उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 26 से 28 पद को देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्सेस 26 टू 28। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं जी और वे समुद्र की मछलियों हाँ। और आकाश के पक्षियों जी। और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और जी। सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। अधिकार तब रखें। परमेश्वर ने मनुष्य को जी। अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, जी अपने ही स्वरूप के अनुसार हाँ। परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, जी। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। जी और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, हाँ। फूलो फलो जी। और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो जी। और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर जी। अधिकार रखो। जी जी जी। वन मोर टाइम वर्स नंबर 26, क्या लिखा है 26वें पद में, एक बार फिर से। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को मनुष्य को अपने स्वरूप के अपने अनुसार स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। समानता में बनाए। Then God said, let us make man in our image and in our likeness। अपने स्वरूप में और अपनी समानता में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, शैतान आ जाता है अपने पाप के साथ में और हम उसकी सूरत में और उसकी शक्ल में हम तब्दील हो गए। परमेश्वर ने तो हमको अपनी सूरत और अपनी शक्ल में, अपनी लाइकनेस में, अपनी इमेज में उसने हमको बनाया था। पर शैतान बड़ी चालाकी के साथ में पाप के साथ में आ गया और अब हम जो हैं वो ज्यादातर शैतान की शक्ल में दिखाई देते हैं, उसकी सूरत में दिखाई देते हैं, उसकी खूबियां, उसकी बातें हमारे जीवन में दिखाई देती हैं। आप लोगों को देखें, आप न्यूज देखें, आप अपने सराउंडिंग में देखें, आप मनुष्य को जो है वो शैतान की तरीके से, दुष्ट की तरीके से ज्यादा पाएंगे। हम झूठ को पाते हैं, हम बेईमानी को पाते, हम फ्रॉड को पाते, हम गंदी गंदी बातों को पाते, हम ढेर सारे पापों को पाते और हम ये पाते कि लोगों को पाप से कोई दिक्कत नहीं है कि पाप में बस वो डूबे जा रहे हैं। ढेर सारी गलत बातों को हम उनके जीवन में हम देखने पाते। क्यों? क्योंकि शैतान पाप के साथ में आ गया और उसने उसको जो कि परमेश्वर की सूरत और शक्ल में बना था उसको अपनी सूरत और अपनी शक्ल में तब्दील कर लिया। एक बात जो अक्सर करके हम लोग कहते हैं, और हम ये कहते हैं भाई हम तो पापी मनुष्य हैं। इंग्लिश में कहते हैं टू एरर इज ह्यूमन, हम मनुष्य हैं तो पाप तो हमसे हो ही जाएगा। और इसीलिए कई बार हम इस बात को कहते हैं हम तो कमजोर हैं, हम तो पापी हैं। हाँ ठीक है, हमसे गुस्सा हो जाता है, हम तो पापी है, हमसे पाप हो जाता है, हम नहीं चाहते फिर भी ये बातें हमसे हो जाती है, हम तो पापी, हम तो मनुष्य हैं, हमसे गलतियां हो जाती है, हमसे गुस्सा हो जाता है, हम झगड़ा कर लेते हैं, हम कभी ऐसा कर लेते हैं, कभी वैसा कर लेते हैं। टू एरर इज ह्यूमन, पाप करना जो है वो तो मनुष्य का स्वभाव है। कई बार हम इस प्रकार से चीजों को कहते हैं, पर मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपने लाइकनेस में, अपनी इमेज में, अपनी लाइकनेस में, अपने स्वरूप, अपनी समानता में उसने मनुष्य को रचा है। एंड इसी जगह पे हमको लौट के आने की आवश्यकता है और उसके बाद में महिमा से महिमा में एक खूबसूरत इटर्निटी में हमको मूव करने की आवश्यकता है। दिस इज वेयर इट स्टार्टेड। ये वो पॉइंट है जहां पे सारी बातें शुरू हुई थी कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी सूरत, अपनी समानता में बनाया था और इसी जगह पे हमको लौट करके आना है और फिर परमेश्वर के साथ में हमको बड़ी महिमा में आगे की ओर बढ़ जाना है। आप देखें कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें, उसका पवित्र आत्मा, उसकी चीजें हमको कैसे बदल देती है। हम वो लोग जो कि पाप में बड़ा आनंद आता था, बड़े खुश होते थे, हम वो लोग जो कि नफरत करना ज्यादा पसंद करते थे, हम वो लोग जो कि लोगों में फॉल्स ढूंढा करते, उसमें गलतियां ढूंढा करते थे, गंदी बातों में, बुरी बातों में हम लोग हुआ करते थे, शराब में, गालियों में और झगड़ों में हुआ करते थे। कैसे परमेश्वर की आत्मा ने हमको पूरी तरीके से बदल दिया। हम जो नफरत करते थे आज प्रेम करना शुरू कर दिया है। फिर भी परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने वैरियों के लिए हम प्रार्थना करते, हम उनसे प्रेम करते हैं। जो हमसे नफरत करते हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो हमको सताते, आप देखें कि परमेश्वर ने, उसके वचन ने, उसके पवित्र आत्मा ने हमको कैसे पूरी तरीके से बदल दिया है। परमेश्वर ने हमको अपनी सूरत,
अपनी समानता में बनाया था, दुष्ट बड़ी चालाकी के साथ में आ गया, पाप के साथ में अपनी सूरत और अपनी समानता में उसने हमको बदल दिया। एंड नाउ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का वचन हमको बदल रहा है, उसका पवित्र आत्मा हमको चेंज कर रहा है। परमेश्वर हमको बदल ले, हमको ट्रांसफॉर्म करें पूरी तरीके से। आप देखें मेरे साथ में 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 18वें पद में क्या लिखा हुआ है। दिस इज इंपॉर्टेंट। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप जी इस प्रकार प्रकट होता है, प्रभु का प्रताप हमारे उघाड़े चेहरे से इस प्रकार प्रकट होता है, परमेश्वर का प्रताप, द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड हमारे चेहरों से वो रिवील हो रही है। जिस प्रकार जी दर्पण में जी तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में जी अंश अंश करके बदलते जाते क्या हो रहा है हैं। यहाँ पे? हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जा रहे हैं। प्लीज पे अटेंशन हियर। आप ध्यान दें मेरे प्रियो, वो कार्य जो परमेश्वर आपके जीवन में कर रहे हैं, वो कार्य जो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कर रहा है, वो कार्य जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कर रहा है, वो कार्य जो कलीसिया आपके जीवन में कर रही है, वो कार्य जो आपके पड़ोसी, आपके लोगों की प्रार्थना है, कलीसिया की प्रार्थना, आपके परिवार की प्रार्थना, आपके लीडर्स की प्रार्थना आपके जीवन में कर रही है, वो ये है कि हम उसी तेजस्वी रूप में, वो जो परमेश्वर का रूप है, उसी तेजस्वी रूप में हम लोग धीमे धीमे करके अंश अंश करके एवरी डे वी आर चेंजिंग इनटू दैट ग्लोरी। हम उस महिमा में प्रतिदिन बदल रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने स्वरूप और अपनी समानता में हमको बनाया था और उसी जगह पे वो हमको वापस लेके आ रहा है। हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके एवरी डे वी आर चेंजिंग, एवरी मोमेंट वी आर चेंजिंग। हम हर पल उसके तेजस्वी रूप में बदलते जा रहे हैं। ये वो कार्य है जो परमेश्वर हमारे बीच में कर रहे हैं। आप देखें मेरे साथ में रोमियो उसका 8वां अध्याय उसके 29वें पद में क्या लिखा हुआ है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है, पहले से उसने ठहरा भी दिया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। हम उसके पुत्र के स्वरूप में होने पाए। क्या क्या वन मोर टाइम पढ़े, क्या लिखा हुआ यहाँ पे? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है। आपको पहले से जान लिया और आपको पहले से ठहरा भी दिया। किन बातों के लिए? कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, के स्वरूप में होने पाए। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की मर्जी है, ये परमेश्वर के कार्य है जो आपके जीवन में हो रहे। इनटू हिज इमेज एंड इन हिज लाइकनेस, उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके परमेश्वर चाहता है कि हम बदलने पाए, उसके पुत्र के स्वरूप के समानता में हम निकल करके आने पाए। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की मर्जी है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 और 3 पद को देखेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है? हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। Amen? इतना जानते हैं। अभी हम परमेश्वर के पुत्र हैं, अभी तो हम चाइल्ड ऑफ गॉड हैं, परमेश्वर के बच्चे हो गए। कल क्या होगा हम नहीं जानते। बड़ी बातें हैं जो ठहरी हुई। आज जब परमेश्वर ने कार्य हमारे जीवन में कर दिया है, कल क्या होने जा रहा है वी डू नॉट नो। ये जानते हैं कि कल जो है वो आज से कहीं ज्यादा बेहतर और कहीं ज्यादा उत्तम होने जा रहा है। आज तो हम परमेश्वर की संतान हैं, कल क्या होंगे हम नहीं जानते। इतना जानते हैं जब हम उसको देखेंगे हम उसके
उसके समान होने पाएंगे। इन हिज इमेज एंड इन हिज लाइकनेस, उसके स्वरूप में, उसकी समानता में परमेश्वर अपनी कलीसिया को देखना चाहते, परमेश्वर अपनी कलीसिया को देखना चाहते। मेरे प्रिय, जबकि ये साल पवित्र आत्मा का साल है, जबकि ये साल है कि हम उकाबों के पंखों को लेकर के हम ऊपर की ओर उड़ जाए, जबकि ये साल है कि हम एलिया के समान जो है वो हम अहाब के रथ के आगे आगे हम भागते हुए निकल जाए। ये वो साल है जबकि पवित्र आत्मा अपने खूबसूरत काम को हमारे बीच में करने पाए। ये बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये बात बहुत आवश्यक है कि आप समझने पाए उस कार्य को जो परमेश्वर आपके जीवन में करे, और जो कार्य परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है, और वो ये कि आप उसके पुत्र के स्वरूप की समानता में आप निकल करके आने पाए। वी शैल बी लाइक हिम, हम उसके समान होने पाएंगे, हम उसके समान होने पाएंगे उसी तेजस्वी रूप में। Every day we are changing। वह पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसके 39वें पद को देखेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है? पहला कुरिन्थियों 15:39 49 जी। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जी, जो मिट्टी का था, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय रूप भी, उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हम स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, हम उसका भी रूप धारण करेंगे जो स्वर्ग से उतरा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में यह है कि हम उसके स्वरूप और उसके समानता में निकल कर आने पाए। कैसे चीजें शुरू हुई, किस प्रकार से चीजें शुरू हुई? परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में हमको रचा, अपनी बराबरी में उसने हमको बनाया था। एंड देन व्हाट हैपेंड? डेविल केम इन। दोष जो है वो वहां पे आ जाता है पाप के साथ में, और हम दुष्ट के स्वरूप और उसकी समानता में हम निकल के आगे। पाप में बड़ा मजा आ रहा है, झूठ में बड़ा मजा आ रहा है, बेईमानी में बड़ा मजा आ रहा है, झगड़े में बड़ा मजा आ रहा है, गंदे गंदे कामों में बड़ा मजा आ रहा है। मेरे प्रियो, यदि ये वो स्वभाव है हमारा, तो मेरे प्रियो अभी हम दुष्ट के स्वरूप और उसकी समानता में, पर परमेश्वर चाहते कि हम पाप को छोड़ करके पूरी तरीके से धार्मिकता में निकल करके आने पाए और उसके पुत्र के स्वरूप की समानता में हम आने पाए। उसकी इच्छा ये कि हम उसके तेजस्वी रूप में एवरी डे हम बदलते चले जाए उसके रूप में, ताकि जब हम उसको देखें हम उसके समान होने पाए। ये परमेश्वर की इच्छा। मेरे पे ये वो कारण है प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग को छोड़ के धरती के ऊपर आए, उसका रीजन ये था कि आप उसकी समानता में आप निकल करके आने पाए। मेरे प्रियो, जो क्रूस के ऊपर उसने बलिदान दिया, जो मृतकों में से वो जीवित हुआ, पवित्र आत्मा जो उसने हमको दे करके रखा है, जो आपकी प्रार्थनाएं को सुनता है, आपके पापों को क्षमा करता है, आपके जीवन परिवर्तन को लेके आता है। एवरी डे ही इज वाचिंग यू। वो जो आपको देख रहा है हर दिन, जो आपको गाइड कर रहा है हर दिन, जो आपको आगे की ओर लेके चल रहा है, उसकी इच्छा क्या है, किस प्रकार को, किन चीजों को वो आपके जीवन में देखना चाहता है? अपने पुत्र के स्वरूप की समानता में वो आपको देखना चाहता है, परिवर्तन को लेके आ रहा है। एवरी डे वी आर चेंजिंग। कल हमको पाप बड़ा अच्छा लगता था, आज पाप को छोड़ करके हम उसके पीछे हो लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर खूबसूरत काम को हमारे जीवन में करे। कई बार हम अपने आप को ऐसे देखते हैं कि नहीं भाई, हम तो मनुष्य हैं, और कई बार हमसे पाप हो जाता है। एंड ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हमसे पाप हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम तो मनुष्य हैं। एंड टू एरर इज ह्यूमन। गलती करना तो मनुष्य का काम है। पर मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को देखें। गॉड वांट्स टू हेल्प यू। परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहते हैं कि आप एक सिद्ध जीवन को उसके साथ में जीने पाए। परमेश्वर आपकी मदद करना चाहते हैं आपकी कमियों में, आपकी कमी घटी में, आपकी कमजोरियों में। He wants to help you। वो आपकी सहायता करना चाहता है ताकि आप अपने जीवन में गलत फैसला ना करें, ताकि आप अपने जीवन में गलत फैसला ना करें। एंड यदि आप उस संबंध में आएंगे, यदि आप अच्छे संबंध में परमेश्वर के साथ में आएंगे, He is going to help you। वो आपकी सहायता करने जा रहा है ताकि आप गलत डिसीजंस को अपने जीवन में लेने नहीं पाए। अब देखें परमेश्वर के वचन में सैमुएल जैसा भविष्यवक्ता, जब वो जैसे के घर जाता है, वो धोखे में आ जाता है। उसको लगता है, जब वो एलियाब को देखता है, उसको लगता है यस परमेश्वर यही वो जन है जो आपने राजा होने के लिए चुना है। पर देन उसी समय, इससे पहले कि वो गलती से एलियाब को अभिषेक कर दे, उसी समय परमेश्वर का वचन उसके पास में पहुंचता है। कहता है नहीं, परमेश्वर कहता है नहीं, मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया है। तुम तो शक्ल
सूरत को देख रहा हूँ, पर मैं हृदय को देख रहा हूँ। एंड परमेश्वर ने सैमुअल की सहायता की कि वो दाऊद को अभिषेक करने पाए, एलियाब को नहीं, जो कि सैमुअल को दिखाई दे रहा था कि राजा हो सकता है। परमेश्वर ने एलियाब को नहीं, परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया एंड सहायता की सैमुअल की कि सैमुअल सही फैसलों को अपने जीवन में लेने पाए। हम देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में अब्राहम की जब बुजुर्गी बढ़ने लगी और अब्राहम को लगा कि नहीं, अब तो सारा से मेरी कोई संतान नहीं हो सकती है, और अब्राहम परमेश्वर के पास में कहते हैं, परमेश्वर के पास में जाके उससे कहता है कि प्रभु ये इश्माइली है मेरे पास में, और इसी के साथ में आप अपने वायदों को हमारे साथ में पूरा कर दिए। परमेश्वर कहा नहीं 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 नहीं, मेरे वायदे तुम्हारे साथ में, सेरा के साथ में और इस्हाक के साथ में पूरे होंगे। जब वो गलत फैसले में जा रहा था, परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उसकी सहायता की कि अपने जीवन में सही फैसलों को लेने पाए। हम नए नियम में निकल के आते और हम देखते हैं वो 3 मजूसी जिस समय आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास में और उसको सजदा करने के लिए, और उस समय रात में स्वर्गदूत ने उनसे बोला नहीं, इस रास्ते से नहीं जाना है, इस रास्ते से नहीं जाना, जिस रास्ते से तुम आए थे उससे नहीं, दूसरे रास्ते से जाओ। सही फैसले में परमेश्वर ने उनकी सहायता की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार हम लोग ने अपने अंदर ये धारणा को बना लिया है, इस सोच को बना लिया है कि हम तो मनुष्य हैं और हमसे गलती हो जाती है, और अगर गलती हो जाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने आप को परमेश्वर का बेटा और बेटी की हैसियत से आप देखना शुरू करें। जिस तरीके से परमेश्वर आपको देखते हैं, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन आपको देखता है, आप उस पहचान में आकर के खड़े होने पाए। स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड। अपने आप को परमेश्वर के संतान के रूप में आप देखना शुरू करें, अपने आप को इस रूप में आप देखना शुरू करें कि उसने आपको अपने इस रूप में और समानता में बनाया। एंड एवरी डे जो वो कार्य आपके जीवन में कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है ताकि आप उसके स्वरूप और उसकी समानता में, उस तेजस्वी रूप में आप ट्रांसफॉर्म होने पाए, अपने आप को मनुष्य समझ करके। और यदि गलती हो जाती है तो आप उसको ये मत सोचे नहीं हम तो मनुष्य हैं, हमसे गलती हो जाती नहीं। मेरे प्रियो, आप उस रिश्ते में आने पाए, आप उस परमेश्वर के साथ में उस रिश्ते में आने पाए, पवित्र आत्मा के साथ में आप उस रिश्ते में आने पाए। आप सिर्फ आराधना करने वाले जन हो, लेकिन परमेश्वर के साथ में उस रिश्ते में आने पाए जहां पे वो आपकी सहायता करे कि आपसे कोई गलत फैसला ना होने पाए, आप किसी गलत डायरेक्शन में आप जाने नहीं पाए। He wants to help you, वो आपकी सहायता करना चाहता है और वो तेजस्वी रूप में आपको लेकर के आना चाहता है। मेरे प्रिय, आप मेरे साथ में देखें, पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 9 पद में क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है, वो कार्य जो उसने आपके जीवन में किया है वो क्यों है। इतनी बड़ी कीमत जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है, इतनी बड़ी कीमत जो पिता ने चुकाई है, वो किस लिए थी। आसमान को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर आगे इतनी बड़ी कीमत क्यों कर चुकाई गई है। क्रूस के ऊपर जो बलिदान है, इतनी बड़ी कीमत क्यों कर चुकाई गई है। व्हाट इज गॉड्स विल फॉर यू, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है, परमेश्वर के सारी इंटेंशन आपके जीवन में क्या है, परमेश्वर की सारी कोशिश, वो जो मेहनत परमेश्वर आपके जीवन में करे, वो किस एंड के लिए, किस बात के लिए। आप देखें पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 9 पद में क्या लिखा हुआ है। पर तुम एक चुना हुआ वंश, पर तुम एक चुना हुआ वंश, आप एक पापी मनुष्य नहीं है, आप एक पापी मनुष्य नहीं। अपने आप को डोंट सी योरसेल्फ एज अ सिनर, एक पापी के तरीके से मत देखें। नहीं, हम तो मनुष्य हैं और हमसे गलतियां हो जाती है, और अगर गलती हो गई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम तो मनुष्य हैं और मनुष्य से तो गलती हो जाती है। नहीं, वचन क्या कह रहा है, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। वन मोर टाइम, फिर से पढ़े क्या लिखा हुआ है। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर की निज प्रजा हो, God's own people, परमेश्वर की आप निज प्रजा। आगे क्या लिखा है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। जिसने तुमको अंधकार में से ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर ने आपको अंधकार में से बाहर निकाला, पाप से, गुलामी से,
निराशाओं से, आंसुओं से, डिप्रेशन से, गंदी बातों से, परमेश्वर ने अंधकार से आपको बाहर निकाल करके अपना बेटा और बेटी बना लिया है। और किस लिए बना लिया है? ताकि आप उसके गुण अपने जीवन से प्रकट करने पाए, आपके जीवन से वो परमेश्वर की बातें दिखाई देने पाए। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर ने आपको क्यों अपने नजदीक बुलाया है? क्या उसकी मर्जी है? परमेश्वर की इच्छा ये है कि जिसने आपको अंधकार से बाहर निकाला है, हम उसके गुणों को प्रकट करने पाए, दिखाएं संसार को कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है और उसके लोग किस प्रकार के लोग होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 27 को देखेंगे। इफिसियंस का 5वां अध्याय 27वें पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? और उससे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। अपने पास में परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया एक तेजस्वी कलीसिया होने पाए। परमेश्वर आपको कलीसिया को एक तेजस्वी कलीसिया में वो बदल करके अपने सामने खड़ा करना चाहता है, जिसमें ना कोई कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र, जीवन पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को एक पावरफुल चर्च बनाना चाहता है, एक तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहता है, एक सामर्थी कलीसिया बनाना चाहता है, एक अद्भुत कलीसिया बनाना चाहता है, ग्लोरियस चर्च परमेश्वर बनाना चाहता है। ऐसे लोग जो कि पाप से दूर हो, बगैर दाग के, बगैर झुर्री के हो। एवरी टाइम यू आर अबाउट टू मेक अ मिस्टेक, जब कभी आप गलती करने के होते, परमेश्वर चाहता है कि आप उससे उस संबंध में आ जाएं, ताकि पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे कि आप गलत मार्ग को ना लेने पाए। वो आपकी सहायता करना चाहता है आपके जीवन के हर एक फैसले में। He wants to help you, वो आपकी मदद करना चाहता है ताकि आप सही फैसलों में उसके साथ में चलने पाए, ताकि दाग और झुर्री से बाहर आकर के हम एक तेजस्वी कलीसिया बनने पाए, ताकि जिसने हमको अंधकार से बाहर निकाला है, हम उसके गुणों को प्रकट करने पाए, उसके गुणों को प्रकट करने वाले हम लोग होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय उसके 6 पद में यहां पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 10 वर्स 6। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। यहाँ पे शमूएल जो है वो शाऊल से, ये कहने इस समय शाऊल को अभिषेक करता है, उस समय कहता है यहोवा का आत्मा तुझ पे बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा, तुम और ही मनुष्य हो जाओगे। You will start prophesying, तुम भविष्यवाणी करने लगोगे, and you will be changed into a different person. तुम एक और ही जन हो जाओगे। कब और ही जन हो जाओगे? जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रेरितों का काम उसका 2रा अध्याय उसके 17 पद में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना आत्मा जो है वो सारे फ्लेश के पर, सब मनुष्य के पर मैं ढेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां जो है वो भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान जो है वो दर्शन को देखेंगे, और तुम्हारे बुजुर्ग जो है वो सपनों को देखने पाएंगे। परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपनी आत्मा को सब लोगों के ऊपर ढेलने पाए, ताकि भविष्यवाणी आने पाए, ताकि दर्शन आने पाए, ताकि सपनों के द्वारा वो हमसे बात करने पाए। परमेश्वर की इच्छा है कि पवित्र आत्मा से हम भरे जाए और हम एक और ही जन में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाए। वो अपने लोगों को एक डिफरेंट जन बनाना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपनी कलीसिया को तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपने लोगों को सिर बनाए और पूछ ना रहने दे, उठा करके एक महिमा के स्थान के ऊपर वो हमको बैठाने पाए। परमेश्वर की इच्छा है कि हम कंप्लीटली हम ट्रांसफॉर्म हो जाए, हम बदल करके उसके पुत्र के स्वरूप की समानता में निकल करके आने पाए एंड पावरफुली मूव करने पाए। इन अंत के दिनों में सामर्थ्य रूप से हम मूव करने पाए। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है। आप मेरे साथ में देखें प्रेरितों का काम उसका 8वां अध्याय 6 से 8 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखें, परमेश्वर के लोग किस सामर्थ्य में मूव करते थे। परमेश्वर की इच्छा ये कि वो आपको एक तेजस्वी कलीसिया में वो ट्रांसफॉर्म करने पाए। प्रेरितों का काम 8वां अध्याय 6 से 8 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
जो बातें फिलिप्पुस ने कही, उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देखकर, जी, फिलिप्पुस के पास में बातें थी, ऐसी बातें थी जो लोग सुन रहे थे। फिलिप्पुस के जीवन से कुछ ऐसी बातें निकल रही थी। फिलिप्पुस पवित्र आत्मा से भरा हुआ जन था। फिलिप्पुस वो जन था जो कि परमेश्वर की इच्छा में चल रहा था, पवित्र आत्मा की सहभागिता में अपने जीवन को बिताता था, परमेश्वर के सामने अपने जीवन को बिताता था, पवित्र आत्मा के साथ में अपने समय को बिताता था। एंड ही वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डिफरेंट पर्सन। वो बदल गया, उसके जीवन में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। और अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि लोग उसकी बातों को सुन रहे हैं और उसके जीवन से तेजस्वी चीजें निकल करके आ रही है। कुछ साइंस एंड वंडर्स हो रहे, कुछ चमत्कार है जो उसके जीवन से हो रहे। लोग उसकी बातें सुन रहे, उसके जीवन से तेजस्वी बातें बाहर निकल के आ रही। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जो बातें फिलिप्पुस ने कही, उन्हें लोगों ने सुन के और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन एक और ही जीवन होता है, एक और ही जीवन होता है। कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म, बदला हुआ जीवन है मेरे प्रियो। ये वो जीवन नहीं है जो कि पापी मनुष्य है, जो कि पाप करे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हम तो मनुष्य हैं और हमसे गलती हो जाती है। नहीं, ये वो लोग हैं जो किसके पुत्र के स्वरूप की समानता में निकल करके आए हुए, पवित्र आत्मा से भर गए, कंप्लीटली चेंज हो गए। लोग उनकी बातें सुन रहे, जीवन से ढेर सारे चिन्ह चमत्कार जो दिखाई दे रहे, दुष्ट आत्माएं जो वो बाहर निकल रही, लंगड़े जो है वो चल रहे, बड़े चिन्ह और बड़े चमत्कार उनके जीवन से दिखाई दे रहे। परमेश्वर के लोग फर्क किस्म के लोग होते हैं, परमेश्वर के लोग फर्क किस्म के लोग होते हैं। मेरे पे जबकि ये पवित्र आत्मा का साल है, बहुत आवश्यक है कि आप इस बात को समझना शुरू करें। हम वो पापी जन नहीं है जिससे अगर पाप हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं और बहुत आवश्यक है कि जिसने आपको अंधकार से बाहर निकाला है, आप उसके गुणों को प्रकट करने पाए, उसकी बातें आपके जीवन से दिखाई देने पाए कि आप परमेश्वर के जन हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग फर्क तरीके से देखते हैं, परमेश्वर के लोग फर्क तरीके से बोलते। उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना, उनका फिरना, उनका सोचना, उनके कार्य फर्क किस्म के होते। एंड यू कैन वेरी इजीली आइडेंटिफाई, और आप बहुत आसानी से परमेश्वर के जन को आप पहचान सकते, बड़ी आसानी से परमेश्वर के जन को पहचान सकते। उसकी सोच फर्क होती है, उसके कार्य फर्क होते, उसकी चीजें फर्क होती, उसकी बातें फर्क होती, उसका अंदाज फर्क होता है। यू कैन वेरी इजीली आइडेंटिफाई अ मैन ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के जन को बड़ी आसानी से आप पहचान सकते हैं। हम लोग जिस कहानी के ऊपर मनन कर रहे हैं पिछले इतने दिनों से, और वो ये कि शुनेम की वो रईस महिला, उसने एलीशा जब उसके पास से जाता था, उसके घर के पास से जाता था, उसने पहचान लिया, उसने जान लिया कि ये परमेश्वर का जन है। कोई चमत्कार एलीशा ने नहीं दिखाया, कोई भविष्यवाणी वहां पे नहीं की, कोई वहां पे बड़ा आश्चर्य कर्म नहीं हुआ, वो कोई बहुत बड़ी मीटिंग नहीं हुई, उसके घर के सामने बड़ी सभा नहीं लगती थी, बहुत ढेर सारे लोग वहां पे निकल के नहीं आते थे। फिर वो एलीशा बस वहां से गुजर करके अपने सेवक के साथ में जाता था। एंड शी रिकॉग्नाइज, उसने पहचान लिया, हियर इज द मैन ऑफ गॉड, यहाँ पे परमेश्वर का जन है। और बहुत आवश्यक है कि मैं उसको रोकूं, अपने घर में ले आऊं और उससे कहूं तुम यहां पे खाना खा के जाओ, विश्राम करके जाओ, ये कमरा तुम्हारे लिए बना दिया है और जब कभी तुम चाहो विश्राम करो, तुम यहां पे रहने पाओ। God's people are different people। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये वो समय है, ये वो समय जबकि परमेश्वर के लोग अपने आप को फर्क किस्म के लोग दिखाना शुरू करें। ये दिख नहीं पाए, संसार देख नहीं पाए कि यस यू आर अ डिफरेंट पर्सन, आप एक और ही जन है। लोग आपसे पूछने पाए, लोग जानने पाए ये फर्क कहां से आ रहा है, ये फर्क यहां से आ रहा है क्योंकि पवित्र आत्मा से हम भरे हुए लोग हैं। एंड पवित्र आत्मा ने हमको कंप्लीटली जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया है। फिलिप्पुस ने ये पवित्र आत्मा से भरा
वचन था, ढेर सारे चिन्ह चमत्कार इसके जीवन से निकलने, पर जो बातें फिलिप्पुस कर रहा है, लोग कान लगा करके सुन रहे हैं, ये कौन आ गया, ये कौन फर्क बातें हमारे जीवन में कर रहा है। God's people are different people. परमेश्वर के लोग फर्क लोग होते, एक तेजस्वी कलीसिया, सामर्थी लोग, ऐसे लोग जो कि परमेश्वर के गुणों को दिखा रहे हैं। एलीशा पूछता है गेहजी से, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस महिला के लिए क्या कर सकते हैं, इसने जो हमारे साथ में इतनी भलाई की, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। मेरे प्रिय, ये वो सवाल है जो कि आपको अपने आप से पूछना है। इन दिनों में, इन समय में आप किस फर्क को लेकर के आ सकते हैं। परमेश्वर के लोग फर्क लोग होते हैं। God's people are different people. उनकी सोच अलग होती है, उनका देखने का तरीका अलग होता है, उनका चलना फिरना, उठना बैठना, उनके कार्य फर्क किस्म के कार्य होते हैं। God's people are different people. आप मूसा को देखें, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा इन लोगों को लेकर के तुम आगे चलो, तुम मुझे क्यों पुकार रहे हो। जब लाल समुद्र के सामने मूसा खड़ा हुआ था, पीछे फिरौन की फौजें आ रही थी, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा तुम आगे चलो, मैं तुमसे पहले कह चुका हूं, तुम आगे चलो। कहां आगे चलो? समुद्र में आगे की ओर चलो। एंड क्या होता है, मूसा अपने लोगों को आगे देते, चलो समुद्र में, हम आगे की ओर जाएंगे, हम आगे की ओर जाएंगे। वो समुद्र को देख के डर नहीं रहे, प्रभु क्या कर रहे हैं, समुद्र में हम कैसे जाएंगे। नहीं, परमेश्वर की आज्ञा थी कि हम आगे की ओर बढ़ेंगे, तो उसने कहा यस, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। God's people are different people. परमेश्वर ने मूसा से कहा, लोगों को बता दो कि कल से मन्ना जो है वो गिरना शुरू होगा। इससे पहले कभी मन्ना नहीं गिरा था। आसमान से रोटी जो थी वो नीचे लोगों के लिए नहीं आई थी, पर परमेश्वर ने कहा, मैं रोटी को उनको दूंगा, मैं स्वर्ग से उनको रोटी को दूंगा, जाओ उनसे कहो मन्ना बटोर के लाओ, ऐसा ऐसा करना। एंड हियर इज द मैन ऑफ गॉड। यहाँ पे परमेश्वर का जन है जो कि परमेश्वर की बातों के ऊपर विश्वास करके आगे की ओर बढ़ जाता है, और जाकर के लोगों से कहता है, सुनो ऐसा 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 होने जा रहा है। एक जगह के ऊपर लोग पहुंचते और वहां पे पानी नहीं होता है। परमेश्वर मूसा से कहते हैं, जाओ और इस पत्थर को आज्ञा दो। एक जगह पे कहते हैं, परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपनी लाठी को पत्थर पे मार दो, और मूसा जो है लाठी को पत्थर के ऊपर मारते हैं। वो रेगिस्तान, वो एक ऐसी जगह जहां पे पानी नहीं था, सडनली पानी फ्लो करने लगता है, और ढेर सारा पानी उन तमाम लोगों के लिए होने पाता है। God's people are different people. परमेश्वर के लोग फर्क किस्म के लोग होते हैं। पवित्र आत्मा से भरे हुए, हमारी सोच अलग होती है, हमारा देखने का तरीका अलग होता है, हमारे कार्य अलग होते हैं, हम डिफरेंटली मूव कर रहे होते हैं। पवित्र आत्मा ने हमको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया होता है। नूह से परमेश्वर ने कहा, नूह जाओ और जा करके तुम एक आर्क को बनाओ, एक नाव को बनाओ। एंड हम देखते हैं नूह जाता है और जा करके नाव को बनाने लगता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, इसलिए उसने करना शुरू कर दिया। जो परमेश्वर ने उससे कहा, जाके लोगों को बताओ कि न्याय आने वाला है, और वो चीजों को बताने लगा, नाव बनाने लगा और प्रचार करने लगा, परमेश्वर का न्याय आने वाला है, पश्चाताप कर लो, मन को फिरा लो। परमेश्वर ने कहा और उसने चीजों को लिया। God's people are different people. वो चीजों को फर्क तरीके से देखते हैं। डैनियल राजा के पास में जाता है और राजा से कहता है, यस राजा, मैं इस सपने का मतलब तुमको बता सकता हूं, मैं सपने का मतलब तुमको बता सकता हूं। मुझे समय दो और मैं प्रार्थना करूंगा और मैं पूछ करके मैं तुमको बता दूंगा तुम्हारा सपना क्या है, वो क्या है जो तुमने सपना देखा था, उसका मतलब क्या है, वो मैं तुमको बता दूंगा। नेक्स्ट डे जब डैनियल वहां पे पहुंचता है, राजा उससे कहता है, क्या डैनियल तुम में वो सामर्थ्य है, क्या तुम्हें वो सामर्थ्य? यस वी हैव दैट पावर, यस हमें वो सामर्थ्य। क्यों? क्योंकि अब हम बदल गए, उसके आत्मा ने हमको बदल करके कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब हम वो पापी मनुष्य नहीं है जिससे गलतियां हो जाती है और हम कहते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हम तो पापी जन है। नहीं, हमसे रास्ते में अभी भी गलतियां हो जाती है, पर हम अपने आप को एक पापी के रूप में नहीं देखते क्योंकि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम अपने आप को परमेश्वर के संतान के रूप में देख रहे हैं। एंड एवरी डे हम प्रतिदिन उसके स्वरूप में, उसकी समानता में हम धीमे धीमे करके बदल रहे, हम धीमे धीमे करके उसके स्वरूप में, उसकी समानता में हम बदल रहे। मेरे प्रिय, जब दाऊद जो है वो गोले से लड़ने को जाता है, शाऊल उससे कहता है नहीं तुम नहीं लड़ पाओगे, तुम तो बच्चे हो और ये तो बस अपने बालकपन से बहुत बड़ा योद्धा है। दाऊद ने कहा नहीं,
परमेश्वर ने मेरी सहायता की है। जब शेर आया परमेश्वर ने मेरी सहायता की, जब भालू आया तब परमेश्वर ने मेरी सहायता की, एंड दिस टाइम अराउंड इस बार भी परमेश्वर मेरी सहायता करेंगे और मैं जीत जाऊंगा। गॉड्स पीपल आर डिफरेंट पीपल। परमेश्वर के लोग जो होते हैं वो फर्क लोग होते हैं। परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन से दिखाई दे रही होती। ये वो साल है मेरे प्रियो जो कि पवित्र आत्मा का साल है। पवित्र आत्मा मूव कर रहा है। परमेश्वर का अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा दे लूंगा और लोग भविष्यवाणी करेंगे, लोग दर्शनों को देखेंगे, लोग उन सपनों को देखेंगे। मेरे पे ये वो टाइम है कलीसिया अपने आप को तैयार करने पाए, आप उस जगह के ऊपर आए जहां पे ये बातें आपके जीवन से दिखाई देने पाए। ये वो साल है कि मुकाब के पंख को लेकर के हम ऊपर की ओर उड़ जाए। पर वो कैसे होगा? वो तब होगा जब परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में आने पाएगी, जब हम उसके सामने आकर के ठहरेंगे। जब हम उसके सामने हम आकर के ठहरेंगे तब चीजें जो है वो होने पाएंगी, एंड तब उस फ्लो में हम निकलने पाएंगे जब हम अपने आप को परमेश्वर के संतान के रूप में देखेंगे, जब अपने आप को उसके स्वरूप और उसकी समानता में देखेंगे। यस, उसने हमको अपने स्वरूप और समानता में बनाए, एंड इसी जगह पे ऊपर हमको वापस आने की आवश्यकता है। उसके स्वरूप में, उसकी समानता में निकल करके आने की आवश्यकता है, और वो उसके आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में होने पाएगा। अंत के दिनों में आप देखें मेरे साथ में मलाकी उसका 4 अध्याय, हालेलुया, 5 से 6 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? मलाकी चैप्टर 4 वर्सेस 5 and 6। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले जी, मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। मैं तुम्हारे पास में परमेश्वर के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले। बड़ा भयानक दिन कौन सा है? वो दिन जिस दिन परमेश्वर का न्याय पृथ्वी के ऊपर प्रकट होगा। जी, उसके आने से पहले मैं तुम्हारे पास में एलिया नबी को भेजूंगा। वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। ऐसा ना हो कि मैं आके पृथ्वी का सत्यानाश करूं। इससे पहले कि मेरा वो बड़ा और भयानक दिन आने पाए, परमेश्वर कह रहे, इससे पहले कि अंत का समय आने पाए, इससे पहले कि मेरा न्याय पृथ्वी के ऊपर उतरे, मैं एलिया को तुम्हारे बीच में दोबारा से भेजूंगा ताकि वो लोगों के मनों को परमेश्वर की ओर आकर के फेरने पाए। लूका उसका 1 अध्याय और 17 पद में हम आएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेसी। जी देखिए क्या लिखा हुआ है। वो एलिया की आत्मा, जी यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए ये भविष्यवाणी है। वो एलिया की आत्मा और सामत में होकर जी उसके आगे आगे चलेगा जी, और पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। एक योग्य प्रजा तैयार करे। इससे पहले कि यीशु मसीह प्रकट होते, इससे पहले कि यीशु मसीह का जन्म होता, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर आते, उससे पहले परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को एलिया की आत्मा में और उसकी सामर्थ में भेजा ताकि वो परमेश्वर के लिए रास्ते को तैयार करे। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप समझे इस बात को। प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन से पहले, उसकी फर्स्ट कमिंग, जब वो पहली बार पृथ्वी के ऊपर आया था, उसके आने से पहले परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को एलिया की आत्मा में और उसकी सामर्थ में भेजा ताकि वो परमेश्वर के लिए मार्ग को तैयार करे, उसकी प्रजा को उसके पास में लेकर के आने पाए। एंड इससे पहले मेरे प्रियो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होने पाए, सेकेंड कमिंग होने पाए, परमेश्वर उस सामर्थ को हमारे बीच में उंडेल देना मांगते। एलिया के सामर्थ को हमारे बीच में उंडेल देना मांगते ताकि हम उसकी सामर्थ में, उसकी आत्मा में हम आगे की ओर मूव करने पाए और उसके सेकेंड कमिंग के लिए हम चीजों को यहाँ पे तैयार करने पाए। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार यहाँ पे आने पाए, परमेश्वर अपनी सामर्थ को, अपनी आत्मा को सारे मनुष्य के पर उंडेल लें ताकि हम उसकी आत्मा की सामर्थ में हम मूव करने पाए ताकि परमेश्वर की सेकंड कमिंग तैयार होने पाए। ये वो मौसम है, ये वो सीजन है, पवित्र आत्मा का साल है, किन बातों का साल है। परमेश्वर का आना बहुत निकट है, अंत जो है वो बहुत निकट है। एंड इससे पहले कि अंत होने पाए मेरे प्रिय, परमेश्वर अपनी आत्मा को सब लोगों के ऊपर उंडेल देना मांगते ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप की समानता में होकर के हम कार्य करने पाए। जैसे फिलिप्पुस के जीवन से चीजें निकल रही थी, लोग उसकी बातें सुन रहे थे और उसके जीवन से चिन्ह चमत्कार हो रहे थे।
करके परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी कलीसिया, उसके लोग जो है वो सामर्थी लोग होने पाए, उनकी बातें लोग सुनने पाए, उनके जीवन से बड़े चिन्ह और बड़े चमत्कार जो है वो दिखाई देने पाए। ये अंत का समय है, ये अंत का समय है। परमेश्वर अपनी आत्मा को हमारे बीच में उंडेल लाए ताकि सामर्थ में हम मूव करने पाए। यशायाह उसका 40वां अध्याय उसके 3 से 5 पद को देखेंगे और हम जल्दी से खत्म करेंगे जी। आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 3 to 5। किसी की पुकार सुनाई देती है जी, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए जी, अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो, जी। हर एक तराई भर दी जाए। परमेश्वर कह रहे हैं हर एक तराई जो है वो भर दीजिए। वो मोमेंट है, परमेश्वर के लिए मार्ग को तैयार करो। इससे पहले कि उसकी सेकंड कमिंग आने पाए, इससे पहले कि उसका द्वितीय आगमन होने पाए, हम परमेश्वर के लिए मार्ग को कलीसिया तैयार करने पाए। एंड हर एक घाटी, वो दबे हुए लोग, वो कुचले हुए लोग, वो दुख में, वो आंसुओं में, वो जो निराशा में लोग हैं, क्या लिखा हुआ, हर एक तराई जो है भर दी जाए, भर दी जाए, और हर एक पहाड़ और हर एक पहाड़ी और जो है, पहाड़ी और पहाड़ी गिरा दी जाए, ये गिरा दी जाएगी। जो टेढ़ा है जी वो सीधा। ये पवित्र आत्मा का समय है। एंड जब कलीसिया प्रार्थना करना शुरू करेगी, पवित्र आत्मा का मूव हमारे बीच में आएगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होने जा रहा है, क्या परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहते हैं हर एक तराई जो है वो भर दी जाए और हर एक पहाड़ और टीला जो है वो बराबर किया जाए। और क्या लिखा हुआ है, जो टेढ़ा है वो सीधा, है वो सीधा किया जाए, और जो ऊंचा नीचा है ऊंचा नीचा है वो चौरस किया जाए। चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। यहोवा ने आप ही ऐसा कहा। इससे पहले कि परमेश्वर को वो बड़ा और भयानक दिन आने पाए, इससे पहले कि उसका ये अंत का दिन आने पाए, इससे पहले कि परमेश्वर तमाम चीजों को खत्म करे और न्याय का समय हमारे बीच में आने पाए, उससे पहले परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारे बीच में ढेल देना चाहते। जैसे यीशु के आने से पहले उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को एलिया की आत्मा में उसकी सामर्थ में भेजा ताकि वो यीशु के आमद को वो तैयार करने पाए, वैसे ही इनके दिनों में इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में प्रकट हो, परमेश्वर अपनी कलीसिया को सामर्थ में मूव कराना चाहते कि हम सामर्थ में हम मूव करने पाए और ये दिखाई देने पाए कि हम उसके बेटे और उसके बेटियां एक तेजस्वी कलीसिया। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 27 की जो भविष्यवाणी है, ये बहुत ही आवश्यक है कि वो उसको एक तेजस्वी कलीसिया बना के अपने सामने उपस्थित करे, जिसमें कोई दाग ना हो और जिसमें कोई झुर्री ना हो। ऐसी कलीसिया परमेश्वर तेजस्वी कलीसिया में अपने लोगों को वो ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। ये पवित्र आत्मा का समय, अंत के दिनों में परमेश्वर का, मैं अपने आत्मा को लोगों के पर ढेलूंगा और मैं अपने लोगों को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करूंगा। वो भविष्यवाणियां करेंगे, वो दर्शनों को देखेंगे, सपनों के द्वारा वो मेरी इच्छा को जानने पाएंगे। मैं अपनी कलीसिया को सामर्थ्य कलीसिया बनाने जा रहा हूं ताकि सारी तराइयां जो है वो भर दी जाए। एंड ये जो टीले हैं, ये जो पहाड़ है, ये समतल किए जाए, जो टेढ़ा मेढ़ा है वो सीधा किया जाए, जो ऊंचा नीचा है वो समतल किया जाए, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में प्रकट होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है, कहां से चीजें शुरुआत की थी? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। दुष्ट आ गया पाप के साथ में ताकि हम उसके स्वरूप में और उसकी समानता में हो जाए। आज ढेर सारे जीवनों से, ढेर सारे लोगों के जीवन से हमको दुष्ट के स्वरूप और समानता जो है वो दिखाई दे रही है। पर परमेश्वर का धन्यवाद उस खूबसूरत काम के लिए जो कि उसने हमारे जीवन में किया, कि दुष्ट के अंधकार से उसने हमको निकाल कर के वो अपने पुत्र के राज में वो हमको लेके आ गया है, ताकि उसके गुण कलीसिया प्रकट करने पाए, उसके गुण जो है वो कलीसिया प्रकट करने पाए। एंड ये गुण कैसे प्रकट होंगे? सैमुएल ने शाऊल से कहा, जब पवित्र आत्मा से तुम भरे जाओगे, तुम और ही जन हो जाओगे, तुम भविष्यवाणी करोगे और तुम और ही जन हो जाओगे। ये वो मोमेंट है, ये वो टाइम है मेरे प्रियो, ये कलीसिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के इन अंत के दिनों में मूव करने पाए, ताकि
ताकि उसके गुण संसार में प्रकट होने पाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पहले हम उसके मार्ग को हम तैयार करने पाए, ताकि उसके मार्ग तैयार होने पाए, लोग अपने पाप को छोड़ करके सीधे मार्ग के ऊपर निकल करके आने पाए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दें। अब आप अपने आप को एक पापी मनुष्य के रूप में ना देखें कि नहीं ठीक है हम तो पापी हैं और हमसे गलती हो जाती है। नहीं, स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड। अपने आप को परमेश्वर के जन की तरीके से आप देखना शुरू करें और उसकी रोशनी में आप आगे बढ़ें और उसके गुणों को आप प्रकट करने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर आपका, आपके खूबसूरत वचन का, जो कि आपकी खूबसूरत बातों को हमको बताता है। प्रभु बताता है कि आपकी सोच क्या है, आपके कार्य जो आप हमारे जीवन में कर रहे हैं वो किस एंड के लिए, वो किस इच्छा के लिए, आप क्या हमारे जीवन में चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका वचन हमको सारे गहराव में लेकर के चलता है पिता परमेश्वर। चाहे अपने हाथ को बढ़ा करके हमको छुए और अपनी इच्छा में अपनी कलीसिया को आगे क्यों लेके चले। प्रभु जबकि ये पवित्र आत्मा का साल है, हम प्रार्थना करना चाहते आपके लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने पाए, पवित्र आत्मा से भरे जाए। एंड प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं उनको वो फर्क, उनको वो डिफरेंस महसूस होने पाए, और जिनके पास में पवित्र आत्मा का दान नहीं है वो उस कमी को अपने जीवन में महसूस करने पाए और होने पाए कि वो आपके सम्मुख आकर के ठहरे, ताकि आपकी पवित्र आत्मा से भरे जाए। एंड इन अंत के दिनों में, इससे पहले प्रभु कि आपका दिन आने पाए, प्रभु हम चाहते हैं कि आपकी कलीसिया एक तेजस्वी कलीसिया होने पाए, बगैर दाग के और बगैर छुरी के निकल करके आने पाए पिता परमेश्वर, ताकि तमाम तराई जो है वो भरी जाए। एंड ये टीले जो है प्रभु ये काट करके ये समतल किए जाए, आपका आत्मा हमारे बीच में मूव करे, आपकी कलीसिया एक तेजस्वी कलीसिया में ट्रांसफॉर्म होने पाए। अपनी भली भावना से इच्छा को हमारे बीच में पूरा करें। वही युक्ति जो कि दुष्ट की तरफ से आप उसे कैंसिल करें, आप उसे अपलोड करें और सहायता करें खुदा कि आपके लोग आपकी इच्छा में आगे की ओर बढ़ने पाए। देखिए संभाले अपनी भली भावना से इच्छा को पूरी करें। जो भी कलीसिया की नीड है पिता, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। थैंक यू लॉर्ड। सब कुछ का आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, इशराकत में से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।